दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक आज भी कमाल कर रहा है। 111 पर पहुंच चुका है। 9% की जबरदस्त तेजी और 112 का आज इसने हाई भी बनाया। तो बाजार में गिरावट का माहौल है लेकिन ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 32 रुपीज में जो आईपीओ प्राइस ऑफर हुआ था आज देख सकते हो उसकी प्राइस 100 को क्रॉस कर गया है। यानी जो रिटर्न है वो कई गुना है। लोग इसमें मालामाल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि बहुत कम समय जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि बाजार में इस समय माहौल प्रॉफिट बुकिंग का शुरू हो चुका है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो बाजार गिरावट की चपेट में है। क्या ऐसे में आने वाले समय यहां पे भी गिरावट हो सकती है? तो क्या है स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए? क्या इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है? इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और फाइनेंशियल सेहत देखेंगे इरेडा की। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 69,330 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 220 पॉइंट की गिरावट है बीएसई सेंसेक्स में, 0.32% की गिरावट है। अब आप ये देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत ही लगभग फ्लैट हुई थी और उसके बाद में माहौल गिरावट का बना हुआ है। बिल्कुल दबाव दिखाई दे रहा है। वैसे निचले लेवल से थोड़ी सी स्लाइटली रिकवरी भी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी दबाव तो बना हुआ है। निफ्टी बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 10,276 के स्तर पे 0.10% की गिरावट है। तो बिल्कुल बाजार में माहौल गिरावट का बना हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे इरेडा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्टॉक की शुरुआत हुई 104 पर, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 101 के आसपास थी। इंट्राडे में 112 का इसने हाई बना दिया। जो लो है वो 98 का है। तो देख सकते हो कि स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है इस समय 111 के आसपास, जहाँ पे 9.13% की शानदार तेजी बनी हो। और ये बाजार की खासियत है कि कोई स्टॉक जब लगातार दौड़ता है तो उसमें सभी उस चलती ट्रेन में सफर करने की कोशिश करें, और जैसे ही थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता है तो सारी की सारी पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और लोग उसमें फंस जाते हैं। और इसीलिए आपको इसमें खास ध्यान रखना है। तेजी तो बहुत बन रही है लेकिन फिलहाल आपको इसमें थोड़ा फूक फूक के कदम रखना है। आप ये देख सकते हो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 63 का स्टॉक 111 तक पहुंचा, 74% का बम्पर रिटर्न दिया है। और जिसने आईपीओ में जो पैसे लगाए थे उसका रिटर्न तो 3 गुना से जी ज़्यादा हो चुका है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले एक सप्ताह पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई थी। और देख सकते हो कि कल 39 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ की डिले उठाई थी। और आज सुबह सुबह 10:30 बजे के आसपास 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी नंबर 2 पे है। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है, कामकाज हो रहा है। अब लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे 32 का 52 वीक का लो है जो इसने आईपीओ में लोगों को शेयर ऑफर किए। लेकिन जो हाई है वो इसने आज एक रिसेंटली बनाया, एक नया इतिहास रच दिया 112 का हाई बना के। और अगर आप लिस्टिंग के बाद की प्राइस देखें तो 50 रुपये में लिस्टिंग हुई थी, उस हिसाब से भी देखें तो पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी जो लिस्टिंग के बाद जिन्होंने खरीदारी की थी वो भी यहाँ पे मालामाल हो चुका है काफ़ी कम समय में। अब यहाँ पे जो लगातार तेजी बनी उसके बाद में क्या करना चाहिए? सेल करे स्टॉक को, होल्ड करे, या फिर इसको और कोई रणनीति बना सकते हैं? तो वैसे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने यहाँ पे जो बड़ा फैसला किया है कि रिटेल डिवीज़न भी शुरू कर दिया है, जिसमें कुसुम भी स्कीम शुरू की गई है। 58 करोड़ के यहाँ पे अमाउंट भी सैंक्शन की गई है, जिसमें अब आप देख सकते हो कि रिटेल डिवीज़न में भी कंपनी कामकाज करेगी। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी करती थी। अब यहाँ पे देखिए ये इरेडा की बात करिए, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कैपिटल मार्केट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सप्लाई करती प्रोजेक्ट करती है। और ये देख सकते कि जो मार्केट में लिस्ट होने वाली है एलआईसी के बाद दूसरी कंपनी है। मई 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था जिसमें लोगों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब इसके बिजनेस की बात करें तो सोलर एनर्जी में कंपनी का जो इस समय बिजनेस है वो 30% के आसपास है। विंड एनर्जी सेक्टर में 20.9% का योगदान है। और स्टेट यूटिलिटीज़ में 19.2% का उनके बिजनेस का योगदान है। और हाइड्रो पावर में 11.5% का टोटल योगदान है। तो देख सकते हो कि ये स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और फ्रेश हाई पे पहुंचा है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है इस समय, लेकिन जिस तरह से इसका बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से कैसे इसकी ग्रोथ की जो संभावना है जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उससे आने वाले समय एक तेजी और बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये पीएफसी और आरईसी के मुकाबले महंगा लग रहा है स्टॉक इस समय। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए गुड न्यूज है कि इसकी जो कैटेगरी को अपग्रेड किया गया, शेड्यूल ए में लिया गया जो शेड्यूल बी में थी सितंबर के पहले। तो यहाँ पे कैटेगरी बदली गई और उसके बाद इसकी जो गवर्नमेंट
IRADA को नवरत्न का स्टेटस दे सकते हैं। जैसे कि जो चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार दास, उनका कहना है कि जल्द ही सरकार इसके ऊपर फैसला ले सकती है और ये नवरत्न बन सकती है। फिलहाल आप देखें तो यह मिनी रत्न है, लेकिन इसको नवरत्न का दर्जा मिल सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो इनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। बहुत सारी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब पिछले दिनों ही देखें तो आपने देखा होगा कि RVNL को भी नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। पहले आप देखें तो 1987 में कंपनी की जब शुरुआत हुई इसको मिनी रत्न की कैटेगरी दी गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये नवरत्न की कैटेगरी में आ चुका है। और जैसे कि इसके पास जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देखें सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, बायोमास प्रोजेक्ट, वो सारे के सारे आने वाले समय देश का फ्यूचर है, जिसकी वजह से यह इकलौती कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है। ये NBFC है। और जैसे कि अब सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, तो देख सकते कि 4 जनवरी 2023 को सरकार ने 19,744 करोड़ की एक बड़ी रकम सैंक्शन की है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया गया। ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मतलब यह है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को जब पानी से गुजारा जाता है, जो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, जो लिक्विड बनता है, जो हमें फ्यूल मिलता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में सारे के सारे व्हीकल उससे चलते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो घरों में हमारे लिए जो कुकिंग गैस प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारे घर में चूल्हे जलते हैं, उसके लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू होगा। और अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी अहमदाबाद में इसकी ट्रायल बेसिस शुरुआत कर दी गई है। तो ये आप समझ सकते हो इसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। और ऊपर से इंडिया इसको एक्सपोर्ट करने जा रहा है। विश्व के सभी देशों में ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट होगा और यही आने वाले समय का फ्यूल होगा, पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां तो सारी की सारी मल्टीबैग बनने वाली, और इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और इसी वजह से स्टॉक आने वाले समय बड़ा कमाल कर सकता है। यानी भले ही करंट लेवल पर यह थोड़ा महंगा दिखे, प्राइस नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इसका आपको लॉन्ग टर्म नजरिया लेके चले तो ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने की संभावना बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है इसका बिजनेस जो लगातार बढ़ा। आप देखें तो सितंबर 2022 में रेवेन्यू 792 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1177 करोड़ तक पहुंच गया। और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है और ऐसे ही प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 184 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 285 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे जून में 295 करोड़ के आसपास था, तो जून में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट जरूर घटा है, लेकिन ईयर ऑन बेस पे प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है। काफी तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है और नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 2413 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में बढ़ के 2996 करोड़ तक पहुंच गया। अगर हम इसको ईयर ऑन बेसिस भी देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2018 में 1813 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में बढ़ के 2659 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2018 में 370 करोड़ के आसपास था, जो 2020 में गिर के 215 करोड़ के आसपास आया कोरोना की वजह से, लेकिन 2021 में 346 करोड़ हुआ। तो प्रॉफिट जो गिरा था उसमें फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 27,407 करोड़ के आसपास है और कंपनी आप देख सकते हो कि काफ़ी मजबूत लग रही है इस लेवल में। इसका पी रेशियो 79.05 है, पीबी रेशियो 4.74 है और इंडस्ट्रीज का पी 18.64 है। तो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 8.01 है और इसका ROE 11.56% है। EPS 1.29% है और बुक वैल्यू इसकी 21.53 के फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल्स के ठीक है। अगर आप इसकी रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी EPS स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो बहुत ही मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट शुरू हो जाती है तो 95 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 89 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर 86 तक भी जा सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना, अगर ये 100 के नीचे उतर गया तो फिर 86 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 105 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 108 का, इसको भी ब्रेक कर लिया है। तीसरा रेजिस्टेंस 114 का है, तो 112 तक स्टॉक चला गया। अगर 114 को क्रॉस करते फिर नई तेजी की संभावना बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, अभी ये बहुत ऊपर जाने वाला नहीं, आने वाले समय ये 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है अगर आप इसको कम से कम 2-5 साल के रख लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।